गुरुजी, हम आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें क्या कार्य करना होगा? अब कौन सा कार्य देंगे महादेव? भोजन पकाओ कन्या, और सबको करवाओ। किंतु स्मरण रहे, इस कार्य में तुम्हें किसी की सहायता नहीं लेनी है। ना ही पकाते समय और ना ही परोसते समय। स्वामी, इतने सारे ऋषियों के लिए भोजन पकाने का कार्य, वो भी बिना किसी सहायता के? शीघ्र जाओ कन्या, समय नहीं। इन सब की क्षुधा को शांत करो। जैसे आपकी आज्ञा गुरुजी। स्वामी, देवी पार्वती ने महादेव से कहा था, यदि वो गजा लेकर नहीं आए तो वो अपनी स्मृति त्याग देंगी, जिसे पाने के लिए महादेव को उतनी ही कठिनाई एवं उतना ही श्रम करना पड़ेगा जितना देवी पार्वती ने महादेव को पाने के लिए किया था। किंतु उसके पश्चात जो भी कठिनाई एवं जो भी श्रम हो रहा है वो देवी पार्वती के लिए अधिक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये देवी पार्वती की परीक्षा है, महादेव की नहीं। प्राणप्रिय, मैं आपके विचारों से सहमत हूं। देवी पार्वती का श्रम प्रत्यक्ष है। उनकी तपस्या और उनकी कठिनाइयों का उद्देश्य केवल उन्हें पुनः अनुभूति दिलाना है कि उनका अस्तित्व, उनकी वास्तविकता केवल शरीर तक सीमित नहीं है। कई बार कर्म से अधिक श्रम अकर्म में निहित होता है। देवी पार्वती का श्रम उस शिशु के समान है जो अभी चलना सीख रहा है। शिशु के उस श्रम को समझना सहज है, क्योंकि वो एक शिशु का श्रम है। किंतु दूसरी ओर एक मां भी है। जब तक एक मां अपने शिशु का हाथ नहीं छोड़ती,
उस शिशु को अपने ऊपर यह आत्मविश्वास नहीं होगा कि वो स्वयं चल सकता है। बिना किसी की सहायता के स्वयं को शिशु की सहायता करने से रोकना इस पाका अकर्म बन के प्रत्यक्ष हो सकता है, किंतु इसमें निहित श्रम को समझना सबके लिए संभव नहीं। इस प्रकार महादेव का अकर्म ही उनका श्रम है, जिसकी तीव्रता की कल्पना करना भी संभव नहीं। भले ही तुमने मेरी स्मृतियों को त्याग दिया हो पार्वती, किंतु हम दोनों एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं हुए। तुम्हारी हर कठिनाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। और यदि ध्यान से देखें तो जो कुछ भी हो रहा है वो सब आदि शक्ति की लीला ही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवी पार्वती स्वयं की खोज कर रही हैं और महादेव उनकी सहायता कर रहे हैं, किंतु इस आवरण को हटाकर देखने से स्पष्ट दिखता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आदि शक्ति की योजना के अंतर्गत ही हो रहा है, ताकि महादेव संसार को उनके माध्यम से अष्टांग योग सिखा सके और आदि शक्ति की ये संसार पर बहुत बड़ी कृपा है। पार्वती को नियम के उस अत्यंत महत्वपूर्ण अंग की अनुभूति होने वाली है जिसे संतोष कहा जाता है। आज ये मेरे शिष्यों को क्या हो गया?
मैंने तो सुना था कि ऐसी क्षुधा केवल गौरी नंदन गणेश की ही है।